हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपके क्लास 12th के लेसन 6, इसका नाम है द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर चेहरा, उसका पार्ट फर्स्ट आपके सामने लेकर आए हैं। आप अच्छे से इस पार्ट को समझें। इस पार्ट के बारे में एक कोट, शुरू में एक लाइन आपको बताते हैं, उसका मतलब आप समझें। ट्रूथ इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर than fiction, but also more interesting. React to this statement. इस वाक्य पर आप रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रुथ यानी सच्चाई। सच्चाई फिक्शन माने होती है कहानी जिसमें कि कुछ भी सच नहीं होता, इमेजिनरी होती है, फिक्शन। कभी कभी क्या होता है, इस लाइन का मतलब समझें आप, सच्चाई न केवल कहानी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर, अजीब होती है, आश्चर्यजनक होती है, बट आल्सो मोर इंटरेस्टिंग, बल्कि बहुत अधिक रोचक भी होती है। ठीक है ना। सच्चाई में भी कभी कभी ऐसी कहानी हो जाती है कि हमको कहानियों में भी जो अद्भुत आश्चर्य नज़र नहीं आता, वो सच्ची बातों में, सच्ची घटनाओं में नज़र आता है। तो ऐसी ही एक कहानी का वर्णन इस पार्ट में है। ये पिक्चर आपके सामने है। इस पिक्चर को देख कर के आप क्या फील कर रहे होंगे कि एक व्यक्ति बिस्तर पर, बेड पर लेटा हुआ है और उसके दीवार पर उसको कोई चेहरा दिख रहा है, और वो चेहरा किस तरह का है ये इस पार्ट में हम देखते हैं। इसलिए इस स्टोरी का अप्रोच का टाइटल है द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर चेहरा। तो इस चेहरे में क्या सच्चाई है वो हम इस कहानी में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो राइटर है बोलता है, आई स्टिल टिंगल विद मॉर्टिफिकेशन ओवर एन एक्सपीरियंस एट डेवनीज लास्ट इवनिंग, द ओनली सेटिस्फैक्शन बीइंग दैट ऑफ अदर्स टिंगल विद मी। टिंगल माने होता है सिहरना। कोई चीज़ को सुन करके, देख करके जब हम कांप जाते हैं, सिहर जाते हैं, तो वो टिंगल होता है। और मॉर्टिफिकेशन माने होती है शर्मिंदगी, शर्मिंदा महसूस होना। डेवनी कोई व्यक्ति है जिसका कि घर है। तो लेखक कहता है, मैं कल शाम डेवनी में हुई शर्मिंदगी भरे अनुभव से अभी भी सिहर जाता हूँ। आई स्टिल टिंगल विद मॉर्टिफिकेशन ओवर एन एक्सपीरियंस एट डेवनीज लास्ट इवनिंग। द ओनली सेटिस्फैक्शन, केवल एक ही जो संतुष्टि है, बीइंग दैट अदर्स टिंगल विद मी, वो ये है कि अन्य लोग जो वहाँ थे मेरे साथ, वो भी टिंगल, सिहर गए थे। अब ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर जिससे सब लोग कांप गए थे, सिहर गए थे। वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल, दैट अनप्रॉफिटेबल बट एंडलेसली एल्यूरिंग थीम। वो कहता है कि हम सुपर नेचुरल, जो इस दुनिया से परे, दूर की बातें होती हैं, जिसमें परीलोक होता है, भूत प्रेत, इस तरह की जो बातें होती हैं, अजीबोगरीब कहानी किस्से जो होते हैं, वो सब सुपर नेचुरल होता है। और हम लोग भी अक्सर बैठ करके दोस्तों के साथ में ऐसी बातें करते हैं। कभी कोई कहता है, 4 लोग बैठ गए, वो सुना रहा है अपनी कहानी कि मैंने एक भूत देखा और ऐसा हुआ। दूसरा कहता है, मैंने एक बहुत बड़ा हाथी देखा, उसने बिल्डिंग कुचल दी। यानी अजीब व गरीब कैसी भी 4-5 लोग बैठ करके कहानियाँ, सुपर नेचुरल कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो ऐसे ही 4-5 लोग बैठे हैं और वो सुपर नेचुरल घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अनप्रॉफिटेबल तो होती हैं, उनसे कोई लाभ तो होता नहीं है, अनुपयोगी होती हैं, बट एंडलेसली एल्यूरिंग, परंतु बड़ी ही एल्यूरिंग, आकर्षक होती हैं। अंत में वो सुनने में मजा आता है। उनकी जो थीम होती है, जो विषय होता है उनका, वो एल्यूरिंग, आकर्षक होता है। एंड मोस्ट ऑफ अस हैड सिटेड एन इंस्टेंस विदाउट हाउएवर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट। और हम में से अधिकतर एक एक ऐसे ही उदाहरण बता चुके थे। सिटेड माने उदाहरण, इंस्टेंस, उदाहरण हम बता चुके थे, पर वे अधिक प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाए थे। जो हमारी कहानियाँ थी वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी,
producing much effect. Among the strangers to me was a little man with an anxious white face whom Rudson Waite had brought. लेखक कहता है कि among the strangers to me, जो वहाँ बैठे थे उनमें जो मेरे को एक अजीब जो अपरिचित व्यक्ति था मेरे लिए, वो एक छोटे कद का आदमी था, लिटिल मैन, जो कि जिसका चेहरा एंजस वाइट फेस, सफेद परेशान सा सफेद चेहरा था, जिसको कौन लाया था वहां? रडसन वेटे, जिसको रडसन वेटे जो हमारा दोस्त था वो लाया था। एंड ही वॉच्ड ईच स्पीकर विद द क्लोजेस्ट अटेंशन, और वो अजनबी हम सबको बड़े करीब से देख रहा था, वॉच कर रहा था हमको, हम जो सुना रहे थे उन बातों को, बट सेड नथिंग, परंतु वो कुछ कह नहीं रहा था। देन डेवनी, तब हम में से जो डेवनी है जिसका घर था, विशिंग टू इंक्लूड हिम इन द टॉक, उसने हमको उस अजनबी को बातों में शामिल करने के उद्देश्य से डेवनी उस अजीब व्यक्ति की तरफ मुड़ा, टर्न टू हिम and asked if he had no experience to relate, no story that contained an inexplicable element. उससे पूछा कि उसके पास कोई ऐसा अनुभव नहीं था, कोई ऐसी कहानी जो एक अनजानी सी हो, कुछ अवर्णनीय इनएक्सप्लिकेबल यानी रहस्यमय एलिमेंट हो, उसमें ऐसी कोई कहानी उस अजीब आदमी पर, नए अपरिचित आदमी पर नहीं है। डेवली ने पूछा। He thought a moment, उसने एक पल सोचा, एक क्षण के लिए। Well, he said, हाँ उसने कहा, not a story in the ordinary sense of the word, साधारण अर्थ में कहानी नहीं कह सकते, वो कहता है, nothing that is from hearsay like most of your examples, जो ऐसी कोई अफवाह या किंवदंती ऐसी कोई कहानी नहीं है जो मेरे पास है, जैसे कि आप लोगों ने उदाहरण में से अधिकतर आपने दिए, मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल्स, ऐसी कोई झूठी अफवाह या कहानी नहीं मेरे पास। ट्रुथ आई ऑलवेज होल्ड, वो कहता है सच्चाई मैं हमेशा मानता हूँ, जो सच्चाई है इज़ नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन, कि सच्चाई कहानी से न केवल बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होती है, बट आल्सो वास्टली मोर इंटरेस्टिंग, बल्कि बहुत अधिक रोचक भी होती है। आई कुड टेल यू एन अकरेंस विच हैपन टू मी पर्सनली, मैं आपको एक ऐसी अकरेंस, एक ऐसी घटना के बारे में बता सकता हूँ जो पर्सनली यानी मेरे खुद के साथ हुई, एंड विच ओडली एनफ कंप्लीटेड इटसेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून, और केवल वो जो काफ़ी विलक्षण रूप से वो अभी दोपहर में ही मेरे साथ हुई है, दोपहर में ही पूरी हुई है। उसकी इतनी सारी बातें सुनी तो वी बेग्ड हिम टू बिगिन, हमने उससे प्रार्थना की, आग्रह किया कि वो सुनाए हमें, अब उस कहानी को सुनाए। ए ईयर और टू एगो ही सेड, उसने सुनाना शुरू किया। अब आप ध्यान से सुने। 1 या 2 वर्ष पहले की बात है, उसने कहा, आई वॉज इन रूम्स इन ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट, एन ओल्ड हाउस ऑन द हॉलबोर्न साइड। मैं ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट के हॉलबोर्न साइड के एक पुराने घर के कमरों में, उनमें से कोई एक कमरा था, उनमें रहता था, वो बताता है। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड बाय ए प्रीवियस टेनेंट, जो शयन कक्ष बेडरूम होता है उसकी दीवार पर टेनेंट यानी किराएदार, जो लास्ट टेनेंट था, पिछला जो किराएदार था, उसने डिस्टेम्पर कराया था, रंग कराया था। बट द प्लेस वाज डैम्प, परंतु वो जगह में नमी थी, डैम्प मन नमी, एंड ग्रेट पैचेस ऑफ डिसकलरेशन हैड ब्रोकन आउट, और कई तरह के रंग उड़े हुए धब्बे, पैचेस माने धब्बे और डिसकलरेशन माने रंग उड़ जाना, तो रंग उड़े हुए धब्बे उभर रहे थे। ब्रोकन आउट माने उभरना उस दीवालों पर।
One of these, as indeed often happens, was exactly like a human face. अब जो धब्बे दिख रहे थे उनमें से एक वास्तव में बिल्कुल एक इंसानी चेहरा जैसा था. Indeed often happens, अक्सर ऐसा होता है, was exactly like a human face. एक धब्बा बिल्कुल आदमी के चेहरे जैसा था, but more faithfully and startlingly than is customary. मगर वो सामान्य से अत्यधिक विश्वसनीय, फेथफुल और आश्चर्यजनक था. सामान्य जैसे चेहरे देखते हैं वैसा नहीं था, वो ज़्यादा कुछ विश्वसनीय लग रहा था और कुछ ज़्यादा ही विलक्षण आश्चर्यजनक लग रहा था. Lying in bed in the morning, putting off getting up, I used to watch it and watch it. वो कहता है कि सुबह बिस्तर पर पड़े पड़े, lying in a bed in the morning, मैं उठने को टालता था. put off माने टालना, गेटिंग अप. जनरली लोग सुबह जल्दी बिस्तर से न उठ करके नींद खुल जाती है, फिर भी बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो ऐसी आदत लेखक की थी. तो वो कहता है सुबह बिस्तर पर मैं पड़े पड़े उस धब्बे को देखता रहता था. आई यूज टू वॉच इट एंड वॉच इट. मैं उसको लगातार उस आदमी जैसे चेहरे दिखने वाले धब्बे को देखता था. आई केम टू थिंक ऑफ इट एज रियल एज माई फेलो लॉजर. इन फैक्ट, और मुझे ऐसा लगता था कि वो जो मेरे साथ किराए के उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति जो उससे पहले रहे होंगे, उनकी तरह ही मैं उस चेहरे को वास्तविक समझने लगा. द ओड थिंग वॉज दैट वाइल द पैचेस ऑन द वॉल्स ग्रू लार्जर. परंतु अजीब बात यह थी कि दीवार के अन्य जो धब्बे थे जहाँ बड़े होते जाते थे, चेंज ग्रू लार्जर एंड चेंज देयर काउंटर्स, और वो अपने सीमा रेखा जो होती है, एक आउटलाइन, आकार जो होता है, उसको बदलते थे अन्य धब्बे. दिस नेवर डिड. परंतु ये धब्बा कभी नहीं बदला, इसने ऐसा कभी नहीं किया. इट रिमेन्ड आइडेंटिकली द सेम. ये हमेशा एकदम जैसा था वैसा ही बना रहा. While there I had a very bad attack of influenza. फिर वहाँ मुझे बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंजा का अटैक हुआ, सर्दी खांसी हो गई, मुझे संक्रामक ज्वर हो गया. विद कॉम्प्लिकेशंस, कष्टों के साथ में, जटिलताओं के साथ में. एंड ऑल डे लॉन्ग आई हैड नथिंग टू डू. मैं दिन भर पूरे दिन कुछ नहीं करता था, बट रीड और मेडिटेट. बल्कि मेरे पास पढ़ने और मेडिटेट, मनन करने के सिवा और कुछ नहीं था. And it was then that this face began to get a firmer hold of me. और ऐसा तब हुआ जब इस चेहरे ने मुझ पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली. फर्मर होल्ड ऑफ मी, मुझ पर पकड़ बना ली अपनी. इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल. यह और ज़्यादा से ज़्यादा रियल, वास्तविक और रिमार्केबल, प्रभावशाली होता गया. आई मे से, मैं कह सकता हूँ, दैट इट डोमिनेटेड माई थॉट्स डे एंड नाइट. कि इसने दिन रात मेरे विचारों पर अपना कब्जा जमा लिया, छा गया मेरे दिमाग पर. देयर वॉज ए क्यूरियस टर्न टू द नोज. इसकी नाक में, इसकी नाक जो थी वो, उसमें हल्का सा घुमाव था, अजीब सा घुमाव था. एंड द स्लैंट ऑफ फोरहेड वॉज यूनिक. और फोरहेड यानी माथा, और उसके माथे का जो ढाल था वो अपने आप में एक अलग ही था, यूनिक था. इट वॉज इन फैक्ट फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी. वह वास्तव में स्वयं की पहचान से पूर्ण था, यानी इंडिविजुअलिटी थी उसमें, एक उसकी अलग ही पहचान लगती थी उस चेहरे की. द फेस ऑफ अ मैन अपार्ट, अ मैन इन 1,000. एक आदमी का अलग सा चेहरा, मानो तो ये अपने आप में एक अलग ही चेहरा हो, हजारों में एक आदमी हो, ऐसा ये चेहरा लगता था. वेल, आई गॉट बेटर. मैं थोड़ा बेहतर हुआ, ठीक ठाक हुआ तबीयत से. बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी. परंतु चेहरा अभी भी मुझ पर नियंत्रण करता था, किए हुए था. आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट. मैंने खुद को सड़कों पर
उस जैसी किसी एक को ढूंढते हुए पाया। यानी अब वो चेहरा इतना पजेसिव हो गया था उस लेखक पर कि वो उस चेहरे जैसे आदमी को गलियों में, सड़कों पर देखने लगा, देखना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट। समवेयर, कहीं पर, आई वॉज कन्विंस्ड, मैं सहमत हो गया था, मुझे लगने लगा था, द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट, कि वो दीवाल वाला चेहरा जो है, वो आदमी, एक वास्तविक इंसान अवश्य कहीं ना कहीं रहता था। एंड हिम आई मस्ट मीट, और उससे मुझे अवश्य ही मिलना था। वाई, क्यों? आई हैड नो नोशन, मुझे कुछ पता नहीं था क्यों मिलना था। आई ओनली न्यू दैट ही एंड आई वर इन सम वे लिंक्ड बाय फेट, मैं केवल ये जानता था कि वो और मैं किसी न किसी तरीके से फेट से, भाग्य से जुड़े हुए थे। I frequented places where men congregate in a large numbers, मैं उन जगहों पर फ्रीक्वेंटली, बार बार जाने लगा जहां लोग बड़ी संख्या में जमा होते थे। Where men congregate माने इकट्ठे होना, in large numbers, बहुत संख्या में। अब कहाँ लोग इकट्ठा होते हैं? पॉलिटिकल मीटिंग्स, नेताओं की मीटिंग्स, राजनीतिक सभा जो होती हैं। फुटबॉल मैचेस, फुटबॉल के मैच जहाँ होते थे वहाँ पर। द रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशनों पर। व्हेन द सबर्बन ट्रेन्स pour forth their legions on the city in the morning and receive them again in the evening, ऐसे रेलवे स्टेशन जहाँ पर कि सबर्बन ट्रेन्स, सबर्बन माने उपनगर, महानगर, जो मेट्रो ट्रेन होती हैं, दिल्ली में आपने सुना होगा मेट्रो ट्रेनें चलती हैं, बहुत सी चलती हैं, एक उपनगर में जो कॉलोनियाँ होती हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए चलती हैं। तो ये जो छोटी छोटी लोकल ट्रेनें होती हैं, इन लोकल ट्रेनें जिनमें कि खूब सारे लोग भरे रहते हैं, दैनिक यात्री, डेली यात्री जो सुबह शहर में लाकर ये ट्रेनें उनको छोड़ती हैं ऑन द सिटी इन द मॉर्निंग एंड रिसीव देम अगेन इन द इवनिंग, और शाम को फिर उन्हें ले जाती हैं। तो ये काम लोकल ट्रेनें करती हैं। वहाँ मैं देखता था उस आदमी को, बट ऑल इन वेन, परंतु सब व्यर्थ। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज्ड एज आई देन डिड, मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था जैसा कि तब किया। I then did, how many different faces of men there are and how few, कि इंसानों के भी कितने सारे अलग अलग चेहरे होते हुए भी कितने कम हैं इंसान, और भी चेहरे हो सकते हैं। For all differ, सभी भिन्न हैं, and yet, और तब भी क्लासिफाइड, वर्गीकृत किया गया है उनको, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बच्चा, छोटा, बड़ा, क्लासिफाइड किया गया है इतने चेहरे वाले लोगों को। दे बिलोंग टू ओनली एज मैनी ग्रुप्स एज यू काउंट ऑन योर फ्रेंड्स, वे उतने ही समूहों के हिस्सा हैं जिन्हें तुम अपने हाथ की उंगलियों पर भी गिन सकते हो। इतने प्रकारों में बांटा है। द सर्च बिकेम ए मैनिया, मेरी खोज एक दीवानापन, मैनिया माने पागलपन, सनक बन गई। आई नेग्लेक्टेड एवरीथिंग एल्स, मैंने अन्य सभी बातों की मैं उपेक्षा करने लगा, मैं और किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था, सब कुछ नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने तिरस्कार कर दिया। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर्स वॉचिंग द क्राउड, मैं सड़क के कोनों पर लोगों को देखते हुए, भीड़ को देखता रहता था। Until people thought me crazy, जब तक कि लोग मुझे पागल नहीं समझने लगे। अब आप समझ सकते हैं ना कि जैसे आप भी कहीं खड़े हो जाएं कोने पर और लोगों को बड़ी बारीकी से देखें, और आप देख रहे हैं कि आपको किसी आदमी को ढूंढना है, पर लोग समझ रहे हैं कि हमें ये इतने गहराई से देख रहा है तो कुछ और उचक्का होगा, और तमाम तरह के वो विचार लोग बाग सोचते ही हैं, पागल समझते हैं। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। And the police began to know me and be suspicious, पुलिस ने भी मुझे जानने लगी और मुझ पर संदेह करने लगी। Women I never glanced at, मैंने औरतों की तरफ कभी नहीं देखा। Man and man all the time, केवल मैं आदमी और आदमियों की तरफ ही देखता था।
क्योंकि उसको खोज किसकी थी? एक आदमी की। He passed his hand wearily over his brow. अब वो जो कहानी सुना रहा था, उसने कहानी सुनाते सुनाते उसने अपना हाथ थकावट भरे ढंग से, वेरीली माने थकावट भरे तरीके से अपने माथे पर फिराया। एंड देन ही कंटिन्यूड, और फिर उसने कहानी फिर शुरू की और कहा एंड देन, और तब एट लास्ट आई सॉ हिम, मैंने आखिरकार उसे देखा, जिसकी वो खोज कर रहा था, उस आदमी को मैंने देखा। He was in a taxi driving east along Piccadilly. वो एक टैक्सी में पिकेडली के पूर्व की ओर जा रहा था। पिकेडली एक लंदन का मेन मार्केट है, बड़ा शहर है, मतलब बड़ी मार्केट है पिकेडली। तो वहाँ पूर्व की ओर वो जा रहा था टैक्सी में बैठ करके वो आदमी। आई टर्न्ड एंड रेन बिसाइड इट फॉर अ लिटिल वे एंड देन सॉ एन एम्प्टी वन कमिंग। आई टर्न, मैं मुड़ा और उसके साथ साथ वाले रास्ते पर कुछ दूर तक मैं दौड़ा। एंड रेन बिसाइड इट फॉर अ लिटिल वे, और फिर मैंने एक खाली टैक्सी देखी जो आ रही थी मेरी तरफ। एंड देन सॉ एन एम्प्टी वन कमिंग, फॉलो दैट टैक्सी, आई गैस्प्ड एंड लीप्ड इन। जो खाली टैक्सी आ रही थी, मैं लीप्ड इन, मैं उसमें अंदर घुस गया। आई गैस्प्ड, मैं हाँप रहा था दौड़ने की वजह से, और मैंने उस टैक्सी वाले से कहा फॉलो दैट टैक्सी, आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइट। ड्राइवर ने, जो उसका टैक्सी ड्राइवर था मेरी टैक्सी का, उसने नज़र रखने में वो कामयाब रहा। एंड इट टुक अस टू चेयरिंग क्रॉस, और वो हमें चेयरिंग क्रॉस ले गया, यानी वो जगह जहाँ तक वो आदमी गया। आई रस्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, मैं भागकर प्लेटफॉर्म पर गया। एंड फाउंड माई मैन विद टू लेडीज एंड अ लिटिल गर्ल, और मैंने वो जिसको मैं ढूंढ रहा था वो आदमी को मैंने पा लिया, और उसके साथ में 2 लेडीज थी और एक छोटी बच्ची थी। दे वर गोइंग टू फ्रांस बाई द 2:20, वे लोग 2:20 की ट्रेन से फ्रांस जा रहे थे। आई हंग अबाउट टू ट्राई, मैं उसके चारों तरफ मंडराता रहा एंड गेट अ वर्ड विद हिम, और उससे बात करने की, मैं 2 शब्दों से बात कर सकूं, इसलिए मैंने प्रयास किया आसपास उसके मंडरा करके, बट इन वेन, परंतु सब व्यर्थ रहा। अदर फ्रेंड्स हैड जॉइंड द पार्टी, उसके अन्य मित्र भी शामिल हो गए उसके साथ। एंड दे मूव टू द ट्रेन इन अ सॉलिड बॉडी, और वे सब उस ट्रेन की ओर एक सॉलिड बॉडी, एक ग्रुप के रूप में, एक दल के रूप में, एक ठोस समूह के रूप में उस ट्रेन में वो घुस गए। आई हैस्टिली परचेज्ड अ टिकट टू फॉक्सटन, मैंने हैस्टिली मैंने जल्दी से फॉक्सटन के लिए एक टिकट खरीदा, क्योंकि उसको तो मुझे तो पीछा करना था उस आदमी का। होपिंग, इस उम्मीद के साथ, दैट आई शुड कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल्ड, कि मैं उसे जब वो जहाज पर बैठेगा, फ्रांस को जाने वाले जहाज पर, तो उस जहाज पर, उस शिप उस पर बैठने से पहले मैं उसके पास पहुंच जाऊं। आई शुड कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल्ड माने यात्रा करना, जहाज जब यात्रा कर रही है उससे पहले ही मैं पहुंच जाऊं। बट एट फॉक्सटन ही गॉट ऑन बोर्ड बिफोर मी विद हिज फ्रेंड्स, परंतु फॉक्सटन पर वो अपने दोस्तों के साथ मुझसे पहले उतर गया। एंड दे डिसअपियर्ड इनटू ए लार्ज प्राइवेट सैलून, और वे सब लोग, एक सैलून होता है जहाज पर, बहुत बड़े हॉल होते हैं, वहां वो गायब हो गए। सेवरल कैबिन्स थ्रोन इनटू वन, इन बहुत बड़े बड़े निजी हॉल जो कक्ष होते हैं उनमें वो गायब हो गए, और वहां एक ही में अनेक सेवरल कैबिन, छोटे छोटे कोठरिया कैबिन बने हुए थे। इविडेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ, अब ये तो स्पष्ट था जाहिर तौर पर कि वो एक वेल्थ, मैन ऑफ वेल्थ, एक अमीर व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति था। तो स्टूडेंट्स,
आगे का हम पार्ट 2 में इस कहानी को देखते हैं, वो आदमी और इस लेखक के साथ में क्या हुआ। वीडियो बड़ा हो जाता है, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते। तो आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। यदि आपने इस चैनल MP इंग्लिश क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। ये आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लाल से लिखा हुआ है, इसको आपको टच करना है। टच करते ही 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें जहाँ पर कि ऑल लिखा हुआ है उस ऑल वाले को आपको टिक करना है, जिससे कि मेरे आगे के सारे ग्रामर वगैरह के सारे वीडियो भी आपके पास मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसके बगल में ये बेल आइकॉन घंटी छपी हुई है, उस घंटी को आप टच करेंगे तभी ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि आपको ऑल को दबाना है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए MP इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।